नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम गढ़वा जिला के रमकंडा प्रखंड में मौजूद हैं और आज झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के जो विकास कर रहे हैं ना, उस विकास को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर वो क्या विकास कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे विकास किया जा रहा है। ऐसा विकास किया जा रहा है कि समझिए कि गरीब व्यक्ति बेघर हो जा रहे हैं और बेघर होने के बाद भी इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कहना है कि हम कई बार ब्लॉक काट चक्कर काटते रहे लेकिन अभी तक हमको आवास नहीं दिया गया। कई बार इनका न जाने सूची में जो है कि नाम पीएम आवास के लिए भी आया, लेकिन अभी तक इनको आवास नहीं मिला। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से विकास हो रहा है या गरीबों के साथ क्या हो रहा है। क्या आपका नाम हुआ? मनदीप राम। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है? नहीं, कॉलोनी भी आया था। ये आवास ब्लॉक में गए बीडीओ साहब के पास, तो कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं, खाली सुनते रह गए हैं। बार बार घूम के आ जा रहे हैं। यानी कि ब्लॉक में आप गए थे? हाँ, गए थे ब्लॉक में। अच्छा, आपके पास रहने के लिए जब घर नहीं है तो आप रहते कहाँ हैं? दूसरा के घर में रहते हैं। किसके घर में रहते हैं? दूसरा के घर में रहते हैं। दूसरा के घर में रहते हैं। जी, दूसरा घर में रहते हैं। और अभी तक तो जो है कि मुख्यमंत्री जी जो है कि सभी को अबुआ आवास का लाभ दे रहे हैं, जाने सभी को कह रहे हैं कि मैंने एक भी मिट्टी का घर रहने ही नहीं देंगे। अभी तक आपको यानी कि दूसरा के घर में रहने पर मजबूर है? नहीं, मिलबे नहीं किया है तो कहाँ से, ब्लॉक में गए पे किए थे, ब्लॉक में गए जा जाके घूम गए हैं। नहीं मिला। क्या वहाँ बीडीओ साहब जो बैठे रहते हैं वो क्या बोलते हैं? वहाँ गए हैं, कह रहा आज हो जाएगा हो जाएगा। सिर्फ जो है कि देहाती भाषा में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी, तो एक कहावत कहा है ना कि ठोक ठोक के सुताया जा रहा है, यानी कि इन लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और इन सभी चीज को मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इधर दिखाइए, जो ये घर दिखाई दे रहा है ना, गिरा हुआ बिल्कुल। इधर देख देख सकते हैं मिट्टी का इनका एक ही रूम था, एक ही घर था, लेकिन ये घर जो है कि बिल्कुल पूरी तरह से गिर चुका है। और गिरने के बाद आपको बता सकते हैं कि ये बेघर हो चुके हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो आप जो है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत तत्काल में ऐसे ऐसे गरीबों को रहने के लिए आवास नहीं दे सकते हैं, रहने के लिए घर नहीं दे सकते हैं। चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ पे आकर के जांच कीजिए और जांच करके इन भाई को जो है कि सबसे पहले जो है कि अम्बेडकर आवास का लाभ दिया जाए, तत्काल में इनको रहने के लिए आवास दिया जाए, क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बेचारे इतने मजबूर हैं कि किसी दूसरे के घर में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितना बाल बच्चा है आपका? तीन तीन है बाल बच्चा, दो लड़का एक लड़की है। अच्छा, 3 बाल बच्चे हैं और एक बीवी? हाँ, एक दीदी है, एक मम्मी भी है साथ में। मम्मी भी हैं। समझ सकते हैं कि 3 बच्चे हैं इनके और एक बीवी और एक ये 5 और एक माँ, 6 लोग समझिए कि दूसरे के घर में रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिता देवी। आपका घर ये कब गिरा है? साल भर हो गया गिरने। साल भर हो गया। हाँ, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि अगला साल मिलेगा, 5 महीने के बाद। 2 महीने से मैंने दिन घुमाते रह रहे हैं और रोज जाते हैं पति देव, तो कुछ भी नहीं पूछते हैं कि क्या बोल रहे, तो कह रहे कि अभी नहीं, कुछ दिन और देखिए। साल भर से रवन दूसरा के घर में रहती है? हाँ, साल भर हो गया। साल भर से रहती है और अगर ब्लॉक में जाले तो इसे घुमा देवलन कह के आश्वासन दे? हाँ, बस घुमा दे, कहलन के हो जाएगा, देंगे, अभी मत बकाइए, ऐसे बोलते हैं। अगर जिसके घर में आप रह रहे हैं उनका तो समझिए कि बहुत बड़ा एहसान है कि आपको रहने दे रहे। अगर वो घर में से निकाल देंगे तो कहाँ जाइएगा? अब सरकार की है मर्जी है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देख सकते हैं इन लोग जो है कि 1 साल से जो है कि बेघर हो चुके हैं, कहीं दूसरे के घर में रहने पर ये लोग मजबूर हैं। अगर वो भी अगर अपने घर से निकाल देते हैं तो मुख्यमंत्री जी ये बताइए ना कहाँ जाकर रहेंगे? आप दे दीजिएगा कि कौन देगा, ये हमको बताइए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। और हमेशा जो है ये कहते हैं कि विकास का गंगा बहा रहे हैं, विकास का गंगा बहा रहे हैं। यही विकास का गंगा है? इधर जो टूटा फूटा जो पड़ा हुआ है, यही विकास का गंगा है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ ना तो गुस्सा आ जाता है। इसी तरह से हमारा झारखंड झारखंड बदलेगा? झारखंड को बदलने के लिए इन गरीबों को जो है कि आप आवास दीजिए, इन लोगों का जो सरकारी लाभ है उसको देना चाहिए। लेकिन पता नहीं इन लोगों का जो है कि आवास या कोई भी सरकारी योजना आता है, गरीबों का समझिए कि योजना स्कीम सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाता है, धरातल पे तो आता ही नहीं है। मेरा मुन्ना राम नाम हुआ। हम हमारे मतलब वो जो है हितनाथ में भी आते हैं जी। अच्छा, ये बताइए 1 साल से ये बेघर है और अभी तक इनको आवास का लाभ नहीं मिल पाया है? देखिए, इस लड़का से जब हम लोग पूछने का काम किए तो इन्होंने बताया कि भैया हमारा पीएम आवास में नाम आया था। हमने ब्लॉक में गया, ब्लॉक में बीडीओ साहब से बात किए, कोऑर्डिनेटर से बात किए, जो आवास का कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात किए, स्वयं सेवक लोगों से बात किए, और उन लोगों ने आश्वासन दिया आज पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा, कल चला जाएगा। ऐसे करते करते अनगिनत दिन को जो है टाला गया।
टाल मटोल किया गया और अभी तक इनको आवास उपलब्ध नहीं कराया गया। और अभी 1 साल से इन्होंने दूसरे के घर मकान में शरण लेकर के रहने का काम कर रहे हैं। 3 बच्चा, अपना परिवार, अपना जीवन, और एक इनके माँ, इनका पिताजी भी नहीं है, इनकी माँ भी मसूमात महिला है, अबला कमजोर महिला है। तो कल भी रमकंडा पंचायत भवन में आवास का ग्राम सभा हुआ था, अबुआ आवास का ग्राम सभा हुआ था। योग और अयोग्य लाभुकों को माने सर्वसहमति से चयन करने हेतु उस अबुआ आवास में भी इनका जो है वो क्या बोलते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इन्होंने आवेदन दिया था। और आवेदन में वो ऑनलाइन होता था, ऑपरेटर के माध्यम से ऑनलाइन भी इनका हुआ है। और ऑनलाइन का जो रिसीविंग दिया जाता था वो है? नहीं, रिसीविंग तो नहीं है, लेकिन वो मोबाइल में मैसेज आता था, तो मैसेज है। दूसरी बात है कि वहाँ सूची में आवास के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, हमारे ब्लॉक का आवास का कोऑर्डिनेटर सुमित पाठक जी हैं, उन्होंने बजाते अपने मुंह से पढ़ करके सुनाने का काम किए हैं। उसमें इनकी नाम अंकित है उस सूची में। और उसी ग्राम सभा अंतर्गत हम लोगों ने कुछ पब्लिक हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ 700 अबुआ आवास में नाम है, लेकिन 700 का तो एक मुश्त हो नहीं पाएगा। तो ऐसा क्यों न किया जाए सर कि जो आवास विहीन लोग हैं, जो मसूमात महिला लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, जिनकी आवास की अति आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, उनको प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता सूची बनाई जाए इसी ग्राम सभा में। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनने का काम किए और उन्होंने एक अपना ही राय में जो है सभी पब्लिक को दिग्भ्रमित कर करके और सिग्नेचर करा लिए ग्राम सभा का कॉपी में। पब्लिक मान लीजिए अपने कपार पर क्यों लेगा कि उसकी आवाज कटना चाहिए या उसकी आवाज होना चाहिए। पब्लिक बोला कि 700 लिस्ट अगर है तो 700 लिस्ट हम लोग समझ रहे हैं कि सभी लोग जो है आवास लेने योग्य ही है, लेकिन इसमें प्राथमिकता आज विशेष ग्राम सभा के तहत प्राथमिकता जो आवास विहीन लोग है उसको होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना और नहीं सुनने के कारण है कि ऐसे लोग आज वंचित रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ भी देखिए आप जो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं गरीबों के लिए ना, तो कम से कम जिला से भी टीम गठित होना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए। गरीबों का हक अधिकार अगर इनको मिलना चाहिए तो इनके जगह पे कोई जो चालू पुर्जा लोग है वो ऐसे लोगों को मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री जी, आपका जो इस योजना के तहत अबुआ आवास के तहत भी आप लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अबुआ आवास में भी काफी झोल हो रहा है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ के तमाम रमकंडा के जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आवास के कोऑर्डिनेटर महोदय या आवास से संबंधित जितने भी, मैं तमाम लोगों से ये निवेदन और आग्रह कर रहा हूँ कि इनको प्राथमिकता के आधार पर अविलंब आवास मुहैया कराया जाए। हमारे तरफ से यही आपके चैनल के माध्यम से भी हम तमाम पदाधिकारी को जो है अवगत कराते हुए अविलंब तत्काल इनकी आवास व्यवस्था मुहैया कराने की मांग भी मैं कर रहा हूँ। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कहेंगे कि इसको होना चाहिए अबुआ आवास कम से कम। दूसरा घर में रह रहे हैं यहाँ पर 4-5 व्यक्ति सब हैं, लेकिन अभी तक इनको घर टूटा फूटा है मिलने का। साल भर से ही दूसरे घर साल भर में दूसरे घर में रह रहे हैं। जिसका नाम है अकलू राम, उसी के घर में रह रहे हैं। अकलू राम जी के घर में रह रहे हैं? उसी के घर में रह रहे हैं। अगर अकलू राम जी अपने घर से निकाल देंगे तो ये तो और बिल्कुल कहीं इनका रहने के लिए कोई आशियाना ही नहीं है। कोई नई जगह है, अपने बाल बच्चा लेकर के कहीं रुक कर रहेगा या अपना झोपड़ी मोपड़ी बना कर रहेगा। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? इनका घर जो नहीं है तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से, और यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं प्रखंड स्तर पे बैठे हुए कुर्सियों पे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बेघर है, इनको घर मिलना चाहिए जी। सबसे पहले इनको अभी जो योजना सरकार की चल रही है अबुआ आवास, वो अबुआ आवास सबसे पहले इनको प्राथमिक मिलना चाहिए। और ऐसा ही लोग प्राथमिकता सबसे पहले मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इनका घर नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि ये अत्यंत गरीब आदमी है, ये दाने दाने का मोहताज हैं और ऐसे लोग का नहीं मिलेगा तो बहुत परेशानी है। सरकार बड़े लोग के दे के क्या करेंगे जब ऐसा ही लोग का नहीं मिलेगा। तो हम तो कहेंगे सरकार से यही बात
तो ऐसे लोग को जल्दबाजी देना चाहिए घर, क्योंकि ये अत्यंत गरीब है और दूसरे को घर में रहने को मजबूर है, और राशन भी कहते इसको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नाम आपका क्या है? मुंशी राम। अच्छा, ये आपका भतीजा है जिनका घर नहीं है? हाँ नहीं है, वो दूसरा के घर में रहता है। दूसरा घर में रहता है? हाँ हाँ। क्या सरकार से कहेंगे? क्या कहेंगे, इनको कॉलोनी मिलना चाहिएगा। मिलना चाहिए ना। हाँ। बाकी यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, सभी से मैं जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब चुनाव के टाइम जब आ रहा होगा तो उस समय आकर के इन गरीबों के पास रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे कि हमको बना दीजिए, जिता दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कम से कम एक गरीब को आवाज तो दिलवा दीजिए। आप पर यकीन करके, आप पे भरोसा करके, आपको समझिए कि एक जनप्रतिनिधि का मानने ये होता है कि जनता का सेवा करना। क्या इसी तरह से सेवा हो रहा है? मैं यहाँ के मुखिया जी से भी कहना चाहूंगा कि मुखिया जी इस पे ध्यान दीजिए और बात को आगे लेकर के जाइए और इनको जल्द से जल्द आवाज दिलवाइए। यहाँ के जिला पार्षद जी सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे गरीबों को आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग पे भरोसा करके आप लोग को जनप्रतिनिधि लोग चुने हैं। और बाकी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी, आप यहाँ पर स्वयं मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आकर के जांच करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई संदेह लग रहा होगा तो जांच कीजिए और आकर जांच करने के बाद इनको जो है कि जल्द से जल्द आवाज देने का काम करे। और बाकी उपायुक्त महोदय जी से मैं विनती करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय जी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है। अबू आवास का लाभ किसको मिल रहा है? गरीब तक यानी कि नहीं पहुंच पा रहा है, गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। जो बेघर है, समझिए कि दूसरे के घर में रहने पर मजबूर है, वैसे लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे लोगों को आप लोग दीजिएगा? तो इसलिए आपसे मैं विनती करना चाहूंगा कि इन भाई का को जो है कि जल्द से जल्द आवास का लाभ मिलना चाहिए। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे गरीबों पे ध्यान दीजिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप आवास का लाभ दे रहे हैं गरीबों का ना, तो उस पर थोड़ा आप एक्शन लीजिए और योजना है गरीब तक पहुंचना चाहिए। और फिर आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके हमारे रमकंडा पंचायत में एक तो हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा इनका हितनात है, तो इनको ऐसे एक लाभुक को हम लोग चिन्हित करने का काम किए। लेकिन कमोबेश हमको लगता है कि रमकंडा ग्राम पंचायत का जो क्षेत्रफल है लगभग 5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, और इस एक ही ग्राम पंचायत में ये एक ही गांव है, और क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, और 15 कुल वार्ड है। हमको लगता है कि ऐसा ऐसा लाभुक जो है लगभग वार्डों में एका दुक्का आपको मिल ही जाएंगे। जैसे हमको एक और सूचना प्राप्त है कि वो यहाँ बिचला टोला, रमकंडा का बिचला टोला है, उसमें एक मुस्लिम टोला है, उस मुस्लिम टोला अंतर्गत भी एक। जाते जाते मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? घर मिलना चाहिए हमको कॉलोनी। हाँ, यहाँ हजूरी की रउरा का मुख्यमंत्री जी से कहना चाहो? ये कहना चाहत कि हमरा घर दे दे, बस हम घर दूसरा घर नहीं रहब बस। बिल्कुल जल्द से जल्द इनको जो है कि आवास का लाभ दिया जाए। तत्काल में अम्बेडकर आवास योजना के तहत जो है कि इनको आवास का लाभ दिया जाए। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि ऐसे ऐसे गरीबों को आवास का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सच्चा न्यूज़ चैनल से मैं इब्राहिम रजा। जय हिंद।